बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कहते हैं जी, द फार्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी ये जो जलजला आते हैं, ठीक है, इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a बाय p नॉट। ठीक है, एक रेफरेंस जो एम्पलीट्यूड है उसके लिए। इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 and reference amplitude is a naught is 10, what is magnitude of the earthquake? तो हमें बताना है कि वो कितनी शिद्दत से जो है वो जलजला आया है इस फार्मूले के तहत। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है हुआ जी 10,000, रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है वो 10 है, यानी जो एम्पलीट्यूड है इसको हम a कहेंगे, सिंपल a 10,000, और जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है उसको a नॉट, वो सिर्फ और सिर्फ 10 है। ठीक है जी। तो फार्मूला हमें क्या दिया हुआ है, फार्मूला हमें दिया हुआ है m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है इसकी, और a डिवाइड बाय a नॉट। ठीक है जी, ये फार्मूला है। इसमें हमने इसको अप्लाई करके सॉल्व कर देना है। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। एक तो तरीकाकार होता है बाकायदा जो लॉग का मेथड है उससे, एक आपके थ्योरम है लॉग वाले, तो उनको यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थ्योरम से भी आसान ही है। ठीक है, वो कर लेते हैं। चले देखते हैं जी। स्टूडेंट, m हमारे पास ये रहा log 10। अब a जो है एम्पलीट्यूड वो कितना है जी 10,000। ठीक है, उसको लिखें ब्रैकेट के अंदर, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है वो 10 है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। log 10, तो अगर 10 को इस पे डिवाइड करें तो डेफिनेटली एक ज़ीरो कट जाएगी और ये आ जाएगा जी 1000 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद आगे स्टेप क्या हो सकते हैं, मज़ीद ये है कि 10, और अगर हम 1000 की फैक्टराइजेशन करें ज़रा, चले डायरेक्ट हम इसको ना 10 पे करते हैं। ठीक है, तो 100 आ जाएगा, फिर 10 पे करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगी, 10 की पावर 3। तो क्योंकि पावर शुरू में लिखी जाती है, ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल लॉ के तहत, तो log 10 बेस है इसकी और इसके ऊपर 10 वैल्यू। ठीक है जी, और हमें पता है जब बेस और ऊपर जो वैल्यू है पावर जो है वो सेम हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है जी 1 के। यानी ये हमें पता है कि log कोई भी बेस हो, अब इसकी 10 है, तो ऊपर जो वैल्यू है वो सेम हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है जी 1 के। तो लिहाजा ये भी किसके इक्वल हुआ, ये 3 और ये 1 की इक्वल हुआ। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई तो आपके m की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 3 1 जार 3। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है 2.4 एक्सरसाइज का। इसमें वो कहते हैं जी, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है जी, यानी अब्दुल्ला ने क्या किया है, 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया है किसी सेविंग स्कीम में। ठीक है, और उस पर वो 5% सालाना जो है वो इंटरेस्ट वसूल कर रहा है। फिर होता क्या है कि सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, यानी कि टी एक ख़ास टाइम है, चाहे वो साल 2 साल जो भी है, उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी अमाउंट थी 1 लाख वो वाई हो जाती है, यानी कि पहले से ज़्यादा हो जाती है। वो जो भी है हमें नहीं पता, इतना वो बता रहे हैं कि टी टाइम गुजरने के बाद वो वाई हो जाती है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। उसको फिर वो एक इक्वेशन से, एक फार्मूले से वो शो कर रहे हैं। क्या है जी वो, y इज इक्वल टू 1 लाख, आगे मल्टीप्लाई में 1.05 और उसकी पावर जो है वो t।
ठीक है, एक फार्मूला दिया हुआ है, वो कहते हैं इसको इस्तेमाल कर लें तो बताएंगे फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। यानी जो 1 लाख अब्दुल्ला ने इन्वेस्टमेंट की, वो टी टाइम के गुजरने के बाद वाई हुई। अब जो वाई है वो बताना है कि वो कितने टाइम के बाद ये डबल हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है जी 100,000 यानी कि 1 लाख। इंटरेस्टेड कितना है 5%। आफ्टर टी ईयर्स इट विल बी वाई, यानी कि टी और वाई टाइम और अमाउंट के लिए उन्होंने शो किया है। तो वाई इसलिए मैंने वाई को ये 1 लाख के बराबर किया हुआ है, यानी जो वाई है वो अमाउंट को शो करेगा। इक्वेशन क्या दी हुई है, वाई इज इक्वल टू आगे 1 लाख और 1.05 मल्टीप्लाई में और उसकी पावर टी है। इसको हमने इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने सॉल्व करना है, लेकिन क्योंकि चैप्टर जो है ये लॉगरिथमिक है, लॉग से रिलेटेड है, तो हमने इसमें लॉग को इस्तेमाल करते हुए करना है। तो अभी इनकी कंडीशन ये है कि y जो है y इज इक्वल टू 100,000 यानी कि 1 लाख 1.05 और इसकी पावर t। अब y अमाउंट को शो कर रहा है जो कि 1 लाख है। ठीक है, लेकिन हमने बताना यह है कि कितने टाइम के बाद ये डबल हो जाती है। ठीक है, यानी कि 2y हो जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं कि 2y, ठीक है, डबल हो जाएगा। तो 2 तो ऐसे ही आएगा। y हमने क्या देखा, हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1 लाख है। इसको हम इधर y की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 लाख यानी 100,000 और बाकी इक्वेशन सेम एज इट आ जाएगी 1.05 इसकी पावर t। तो स्टूडेंट मजीद आगे क्या हो सकता है जी, आगे यह है कि ये 2 को अंदर अगर 100,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200,000 हो जाएगा, यानी ये 2 लाख बन जाएगा। इधर हमारे पास ये है 1 लाख, ठीक है, और 1.05 और पावर टी। अब अगर इसको हम इधर आके ये मल्टीप्लाई है ना, इसको सिंपली इधर आके डिवाइड कर दें, थोड़ा और क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से भी ये दोनों तरफ जो है ना वो लॉग करके हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा इसको मज़ीद सिंपल कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट करके ना फिर करते हैं लॉग। ठीक है जी, चलें यहाँ पे ये 1.05 और इसकी पावर है टी। ओके हो गया, टी हमने फाइंड करना है टाइम इसका। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये आ जाएगा जी 2। क्या आ जाएगा 2। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास वही वैल्यू आ रही है 1.05 पावर टी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि उर्दू वाले जो बच्चे हैं तो फैन का लॉग लेने से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा log 2 और इस तरफ आ जाएगा log, क्योंकि पावर टी है तो हमेशा में पता है टी शुरू में आता है, log 1.05। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब हम इसका करते हैं log 2 का log हम करेंगे तो 0.3010 आता है। चलें मजीद कर भी लेते हैं जी, log 2 0.3010 आगे, क्योंकि वो 2 है तो उसको हम नहीं बढ़ा सकते, ये आएगा 0.3010 टी और इसका भी लॉग करें log 1.05। यार हमारे पास 0.0211 आगे 8 है तो मैं बढ़ा दूंगा, यानी 0.0221 आगे 1 उसके बाद 8 है तो मैं इस 1 को 2 कर दूंगा। ठीक है, राउंड करके। अब इसको इधर आके डिवाइड करें 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212 इज इक्वल टू टी। डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा जी, ये हमारा टाइम आएगा कि कितने टाइम के बाद जो है वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट की थी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो 0.02
1 2 इस पे डिवाइड करें तो ये आ रहा है जी 14, ठीक है, 0.1 आगे इस तरह 19 समथिंग 8 कुछ आ रहा है, यानी कि राउंड अबाउट आप इसको 14 ईयर्स कह सकते हो, ठीक है। 14 साल के बाद ये जो है अमाउंट जो 100,000 यानी 1 लाख इन्वेस्ट की थी वो 14 साल के बाद 2 लाख हो जाएगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, Uriya is hiking up mountain where the temperature T decreases by 3%, ठीक है, और वो फैक्टर वो 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। यानी हुरिया जो है वो पहाड़ पर चढ़ रही है, हाइकिंग कर रही है, तो हर 100 मीटर जो बुलंद वो जाती है, हर 100 मीटर के बाद 3% जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी बुलंदी पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है ना, ठंडक बन जाती है। तो हर 100 मीटर के बाद वो 3% पहले से जो है वो मजीद कम हो रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर जो है यानी इब्तदाई टेम्परेचर जब उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो वो क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टी आई से शो किया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग द फार्मूला, आगे हमें फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन के लिए, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 जो उसकी परसेंटेज थी एच बाय 100, ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज करके हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, यानी 500 मीटर अगर वो बुलंद जाए तो उसका टेम्परेचर कितना होगा वहां पर, ठीक है जी। चले, सिंपल क्वेश्चन, डाटा मैंने बना दिया, ठीक है। टी आई इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, एच जो है वो 500 मीटर तक जाना है हमने, टेम्परेचर वहां का हमने मालूम करना है उतना बुलंद होने के बाद। फार्मूला में दिया हुआ है टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 पावर में एच बाई 100। तो देखें टी इज इक्वल टू 20 यानी टी आई कितना था 20 मल्टीप्लाई 0.97, ये हमारे पास सेम आ गया, और हाइट हमारी कितनी होगी 500, ठीक है, यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 100। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें अगर हम इसको, ये टी रहा 20 मल्टीप्लाई 0.97 एज इट रहने दे, और इसको अगर डिवाइड करें इस पर तो क्या आता है 5 आ जाएगा, ऐसे ही है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, एक तो ये बहुत सिंपल सा इसका आंसर आ सकता है क्वेश्चन का, मतलब सिंपल सा सोल्यूशन बन सकता है, सॉरी, कि 20 है ये, ठीक है, और ये 0.97 की पावर अगर हम 5 कर लें कैलकुलेटर पर, पावर 5 करें और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा और आंसर एग्जैक्ट ठीक होगा। लेकिन हमने ऐसे करना नहीं है, उसकी वजह यह है कि जी हमें ये चैप्टर है लॉगरिथम से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड है, और इसी तरह हमने लॉग को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व भी करना है। तो जब हम लॉग को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली अब हमें इसमें लॉग शामिल करना है। तो लॉग शामिल कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा कि अगर हम इसको तरफैन में इसका लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो चले ये आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, इधर भी लॉग 20। अब मल्टीप्लाई में लॉग में हम क्या करते थे, लॉग के थ्योरम में मल्टीप्लाई में आपका वो प्लस आ जाएगा, और पावर हमेशा स्टार्ट में आती है 5 लॉग 0.97, ठीक है जी। इसके बाद ये एज इट लॉग 20, सॉरी लॉग टी, ये एज इट रहेगा, 20 का हम लॉग कर लेते हैं, लॉग 20, ये हमारे पास आ रहा है 1.3010, और आगे 2 है तो हम इसको एक्सटेंड नहीं करते, 1.3010, ये 5, नेक्स्ट लॉग करते हैं जी, किसका करना है हमने 0.97 का, ये हमारे पास आ रहा है -0.01 3 और 2, ओके हो गया जी। जी स्टूडेंट, ये लॉग टी तो ऐसे रहेगा 1.3010 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये चले इसको कैंसिल कर दे, माइनस आ जाएगा,
और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास -0.0661 आ जाएगा। ओके, तो मजीद इसको कैलकुलेट करें तो क्या आता है जी, log t, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हम माइनस कर लेते हैं 1.3010 माइनस 0.0661, ये आ रहा है जी 1.2349। अब क्योंकि हमें टी मालूम करना है, ठीक है, टी मालूम करना है तो लॉग को हम इस तरफ लाएंगे। अब लॉग जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो हम इसको जब ऊपर करेंगे तो वो इन्वर्स में चला जाएगा, यानी -1 पावर। तो जो लॉग इन्वर्स होता है वो असल में एंटी लॉग होता है। तो आप डायरेक्ट लॉग को जब इधर लाते हैं तो आप उसको एंटी लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एंटी लॉग 1.2349। अब जस्ट इसका एंटी लॉग करें और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, एंटी लॉग के लिए शिफ्ट लॉग और आगे 1.2349 को लिख दें, इक्वल प्रेस करें और आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी 17.17, ठीक है। इसके लगभग जो है वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह जाएगा। तो अगर वो सिर्फ 17 लिख लें या 17.17 तो इसमें कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।